जय श्री राम। आज का विषय है षड्दर्शन। मनुष्य के मन में उठने वाले मूलभूत प्रश्नों के उत्तर हम वेदों में संकेत में, उपनिषदों में स्पष्टता के साथ और पुराणों में समझने लायक कथात्मक शैली में पाते हैं। लैटिन भाषी फिलॉसफी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि प्रेम, यानी मनुष्य और जगत का बौद्धिक विश्लेषण। हमारे यहाँ दर्शन शब्द पुरातन काल से प्रचलित है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए और जो कुछ देखा जाए वह दर्शन है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा है, यदि सत्य को जानना है तो हमें अपनी बुद्धि अपने बुद्धि से सारे से परे छलांग लगाओ। ऐसे ही सत्य का दर्शन कराने वाले 6 दर्शन हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। न्याय दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि गौतम हुए हैं। इस दर्शनानुसार 16 पदार्थों के साधन द्वारा मानव जीवन का परम लक्ष्य निश्रेयस को प्राप्त करना है। वैशेषिक दर्शन के व्याख्याकार यानी सृजेता खेतों से कण कण बीनकर जीवन निर्वाह करने वाले महर्षि कणाद कहे गए हैं। इस दर्शन के अनुसार जीवन का ध्येय धर्म की प्राप्ति है। इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः, यानी जिससे इहलोक और परलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म है। उन्होंने धर्म की प्राप्ति के साधन रूप 7 तत्वों का वर्णन किया है। महर्षि कर्दम व देवहूति के पुत्र कपिल मुनि, जिन्हें भगवान का अवतार माना गया है, में सांख्य दर्शन का उपदेश अपनी माता को दिया। सांख्य दर्शन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति को ही जीवन का ध्येय मानता है। मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य जब जान लेता है कि प्रकृति अलग है और चेतन पुरुष अलग है, तब वह उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का व्यावहारिक मार्ग दिखलाने वाले महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का सूत्रपात किया है। जीव का तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। उन्होंने 4 पदों के 195 सूत्रों द्वारा मार्ग उपलब्ध कराया है। पूर्व मीमांसा दर्शन के जनक आचार्य जैमिनी ऋषि हैं। उन्होंने 12 अध्याय के 2642 सूत्रों में इसका प्रतिपादन किया है। यह दर्शन अपौरुषेय वेदों को तो मानता है पर ईश्वर को नहीं मानता। उसके अनुसार सारा ब्रह्मांड कर्म की सत्ता से चल रहा है। सृजन और प्रलय नित्य होता रहता है। कर्म द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य दर्शन के विवेचन से बची हुई कमी को दूर करने वाला दर्शन महर्षि व्यास के ब्रह्मसूत्र में व्यक्त हुआ है। यह ब्रह्मसूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ बना। वेदांत दर्शन पर आद्य शंकर ने अद्वैत परक भाष्य लिखा है। सांख्य ने जहाँ प्रकृति और पुरुष बताया, वहीं आगे जाकर वेदांत में कहा कि यदि कोई तत्व सर्वव्यापी है तो 2 नहीं हो सकते, वह एक ही होगा, जिसे अद्वैत मत कहा गया। श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन से जब अज्ञान का आवरण हट जाता है, तब ब्रह्म की अनुभूति होती है। यही जीव का अंतिम गति यानी मोक्ष है। षड दर्शनों का संक्षेप
सार यही है। भारत माता की जय।